3 दिन बाद चुनाव के नतीजे आने हैं। सबकी नजर दिल्ली पर है। दिल्ली में क्या होगा? क्या दिल्ली में केजरीवाल एक ऐसा फैक्टर बनेंगे जिनके बगैर सरकार नहीं बनेगी? बाकी राज्यों की बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। किसी न किसी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल की माने तीनों जगह बीजेपी की सरकार बन रही है। कांग्रेस का तीनों जगह से सरकार से, हालांकि सिर्फ सरकार कांग्रेस की राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में वापसी तय नहीं है एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन नजर दिल्ली पर। अब सवाल उठता है, 1 साल पहले बनी पार्टी क्या दिल्ली में इतनी ताकतवर हो गई कि कांग्रेस और बीजेपी का रास्ता रोककर खड़ी है? क्या वो पार्टी 18-20 सीटों वाली पार्टी हो सकती है? क्या उस पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी हो सकती है? क्या चमत्कार ऐसा हो सकता है जिसे सबको नमस्कार करना पड़े? क्योंकि कई बार लोकतंत्र में अप्रत्याशित चीजें होती है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। बहुत सारे राजनीतिक दल सब खारिज कर रहे थे केजरीवाल को, लेकिन क्या केजरीवाल दिल्ली में बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे और उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी? यही सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले प्रोफेसर आनंद कुमार, फिर से एक बात, आप क्यों पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आ गए हैं, आप चुनाव लड़ भी गए, 3 दिन बाद नतीजे आएंगे, अछूत तो चलिए उसके पहले होता है कि आप अछूत मानते हैं, अनटचेबल मानते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आपने चोरों भ्रष्टाचारियों की पार्टी कहकर पूरा कैंपेन किया। अब तो पॉलिटिकल सिस्टम के हिस्सा है। अब आप सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं, कुर्सी भी चाहिए, सत्ता भी चाहिए, सिस्टम भी चाहिए। तो अब तो वक्त आ गया जब थोड़ा खोलना पड़ेगा और इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि अछूत को पास लाने की भी कोशिश करें सत्ता में आने के लिए। क्या इसके लिए तैयार नहीं है आप किसी भी सूरत में? नहीं, पहले यहां से शुरू किया जाए कि हम भारत के लोकतंत्र में भारत के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। उनको हम चोरों की बारात नहीं कहते, लेकिन उन्होंने जब जब सत्ता संभाली है, हमने पाया कि भ्रष्टाचार के सवाल पर और जनता को सुशासन देने के सवाल पर लगातार हम पिछले कई वर्षों से फिसलते जा रहे हैं। हम इसके लिए पार्टियों से भी ज्यादा इस व्यवस्था को दोषी मानते हैं, जिसमें बहुत कुछ अंग्रेजी राज के जमाने का जारी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अभी हमने एक तरह से व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो आंदोलन चला, उसके अगले कदम के तौर पर चुनाव को पुनः मर्यादित राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाने की कोशिश की और बड़ी शानदार बात हुई कि नंबर 1 हमको हर सीट पर उम्मीदवार मिले, नंबर 2 हमको चंदा मिला जिसको खुले तरीके से हमने इकट्ठा किया और खर्च किया, और नंबर 3 जनता ने हमें इतनी मोहब्बत दी कि कम से कम वोट भी किसी ने दिखाया तो कहा कि हर 5वें वोटर का दिल्ली में दिल आम आदमी पार्टी ने जीता। चलिए, अभी तय नहीं हुआ। प्रोफेसर आनंद कुमार, आनंद जी, अभी नतीजे आए नहीं है, इसलिए हम जो भी बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल है, चाहे एग्जिट पोल की बात हम हवाले से कर रहे तो भी अभी नतीजे नहीं आए। एक चीज में सिर्फ संगठन है, एक चीज मैं आनंद जी कहना चाहूंगा, है हमारे 2500 से ज्यादा कार्यकर्ता देश के, देखिए कई देशों से भारत के काम कर रहे हैं लोग लौटे हैं। आनंद जी, और दिल्ली में भी करीब 20,000 कार्यकर्ता जुड़े थे। आनंद जी, ये सब को हम समेट रहे हैं, एक ऊर्जा के साथ देश भर में फैलने की जिम्मेदारी है। आनंद जी, दिल्ली का दरबार ये संभालेंगे। कांग्रेस ने संभाला, महाबल जी को अभी भी आशा है, उन्होंने 3 कसम खाई बार बार, तो हमको फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम याद आ गई। ये 3 बार कसम खा के कहते हैं बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, तब आप क्यों परेशान होते हैं? 125 साल पुरानी पार्टी का इतना बड़ा नेता कह रहा है, दम ठोक के कह रहा है, 1,62,000 वोट से जीता था कि हम सरकार बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। तो अजीत भाई, इनको एक बार यकीन कर लीजिए, इनको घर जाने दीजिए, चर्चा का मुद्दा कोई और बना लीजिए। चलिए महाबल मिश्रा जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रोफेसर आनंद कुमार, आप प्रोफेसर हैं, बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, बहुत संजीदगी से आप बात करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके साथ के बहुत सारे लोग पिछले 6 महीने से और 1.5 साल से आंदोलन के दौरान भी और पार्टी बनाने के बाद भी, अगर आनंद प्रधान को याद होगा ये भी बताएंगे, खुले तौर पर ऑन रिकॉर्ड 50 बार चोरों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस चिन्हित करते रहे। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, आपने जरूर कहा कि आपने चोरों की बारात नहीं कहा, आप संजीदगी से बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता शीर्ष नेतृत्व से लेकर बाकी नेता करते रहे। अब सवाल उठता है कि आप जिस पार्टी को चोरों भ्रष्टाचारियों की पार्टी करते हैं, क्या उससे कोई तालमेल होगा? वही मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। लेकिन एक सवाल और है महाबल जी के पास जाने से पहले,
बहुत सारे लोग जो चुनाव लड़कर आते हैं, आपकी पार्टी में भी आनंद जी कुछ लोग इधर उधर से आए होंगे, उनका सपना होता है अगर वो जीत कर आते हैं तो वो चाहेंगे कि 5 साल विधायक रहे। अगर आप हंग असेंबली की तरफ जाते हैं, अगर आपके हाथ में 10 सीट, 5 सीट, 12 सीट, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, 18, 20 जो भी होती है, और आपके बगैर सरकार नहीं बनती है और आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आते हैं क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी कम एग्जिट पोल के मुताबिक, तो क्या आपकी पार्टी इंटैक्ट रहेगी? बहुत सारे लोग टूट फूट सकते हैं और कांग्रेस, आपने जैसा कि इशारा किया, कांग्रेस क्या बाकी दलों के निशाने पर हो सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको आवाज गई मेरी? मेरे ख्याल से प्रोफेसर आनंद कुमार के पास हमारी आवाज नहीं है, उनके पास वापस आएंगे। लेकिन शरद प्रधान, आपका विश्लेषण, एक बात तो मानना पड़ेगा कि अगर 1 साल के भीतर केजरीवाल की पार्टी इस हद तक हो गई कि वन मैन आर्मी की तरह एक पार्टी ने, एक केजरीवाल ने टीम बनाकर शुरू किया और इतने कार्यकर्ताओं की फौज या संगठन नहीं था जो 100 साल पुरानी जैसे कांग्रेस है या बीजेपी 1980 में बनी, उसके पहले जनसंघ और तमाम, उसके बाद भी अगर एक पार्टी इस ढंग से आ गई है आज कि उसका हम सब चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं और बीच में रेस में दिख रही है तमाम ओपिनियन पोल, सर्वे और एग्जिट पोल के मुताबिक, तो ये तो मानना पड़ेगा कि वो वोट है जो रिजेक्शन का वोट है, जिसने कांग्रेस और बीजेपी को रिजेक्ट किया, वो केजरीवाल के साथ खड़ा है। और अगर ऐसी सीट 10, 12, 15 आ गई तो इसको कैसे देखेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, देखिए केजरीवाल ने हिस्ट्री क्रिएट करी है। देखिए, अभी तक कोई सोच ही नहीं सकता था कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा या कोई भी नई पार्टी, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे ज्यादा तकलीफ है अरविंद केजरीवाल से, वो ये है कि क्यों ये इतना ज्यादा उभर गए। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कांग्रेस बीजेपी ने मिल करके आम आदमी पार्टी को डिस्क्रेडिट करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बावजूद ये इस पोजीशन में आ गए हैं। तो देखिए, ये मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जो है वो अपने स्टैंड से हटेंगे, वो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी वो बदनामी करा लेंगे अगर उन्होंने किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करा, इनको सपोर्ट किया बाहर से या अंदर से, तो वो अपनी बात से हट जाएंगे और आम आदमी फिर यही सोचेगा कि इनका भी वही हशर है जैसे कि और पार्टीज है जी। तो ऐसी सूरत में केजरीवाल को, क्योंकि पहली चीज तो ये हम लोग प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि केजरीवाल पावर में आ ही नहीं सकते अपने बूते पे। नहीं, हम लोग जो उसमें सिनेरियो है, जो 18-20 सीटें आ रही है, सब उसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं जी। देखिए, वो ठीक है, अब 18-20 का देखिए स्विंग कितना हो सकता है इनके फेवर में, वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि इससे पहले वो पार्टी पावर में थी ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एग्जिट पोल्स में स्विंग देखते हैं, और वो स्विंग उस पार्टी का देखा जा सकता है जो पहले पावर में थी। आज की स्थिति में अरविंद केजरीवाल हो सकता है इतना बड़ा सरप्राइज स्प्रिंग कर दे, जिस तरीके से आम लोगों का सपोर्ट रहा है उनके साथ, और एक धारणा बन गई है कांग्रेस के बाद। देखिए, शीला दीक्षित को लोग इतना शायद बुरा नहीं मानते। बीच में रोक रहा हूं जरा, मैं आपके पास वापस एक बार फिर से आऊंगा। शरद प्रधान बैगेज है जी, एक बार जरा महाबल मिश्रा के पास चलते हैं। महाबल जी के पास बहुत देर से गए नहीं, उनसे ज्यादा सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि चिंता के दायरे में महाबल मिश्रा की पार्टी है दिल्ली में, 7 सांसद दिल्ली से कांग्रेस की 15 साल से सरकार, तमाम बड़े बड़े दावे दिल्ली के सौंदर्यीकरण से लेकर और तमाम दावे। उसके बाद महाबल मिश्रा जी, पार्टी की हालत अगर खास्ता और खराब होती, हालांकि आपने 3 बार कहा कि सरकार आप ही की बनेगी, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल कर रहा हूं कि अगर सरकार आपकी नहीं बनी 3 दिन बाद, तो उसके बाद क्या करेंगे? आप मानेंगे कि आपको जनता की नब्ज का बिल्कुल पता नहीं था और आपके पैरों के तले जमीन खिसक गई और इसका श्रेय केजरीवाल ले गए? केजरीवाल ने कर दिखाया। महाबल मिश्रा, मैं किसी भी देखिए, ऐसी संभावना नहीं है, और केजरीवाल साहब शहर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रेजेंट्स हुए हैं, ये मैं मानता हूं, जो वोटर में उनका नाम चला है, लेकिन इस स्थिति में नहीं है जो सीट वो जीतेंगे। दिल्ली में सरकार बीजेपी और कांग्रेस ही बना सकती है, लेकिन कांग्रेस विकास के नाम पर कांग्रेस बनाएगी और श्रीमती शीला दीक्षित उसका मुख्यमंत्री बनेगी। ये कहना गलत है। जब 15 सीट आएगा केजरीवाल साहब का, 12 सीट आएगा, केजरीवाल साहब के वही लोग गए हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, जिनकी अपनी पहचान नहीं थी, वही लोग उनको टिकट मिला। तो जिसको वो चोर बताते थे, चोर के शागिर्द को ही उन्होंने टिकट दिया है। तो जब चोर अपने मुंह से बताते उस शागिर्द को दिया, तो मुझे नहीं लगता कोई उनका सीट आने वाली है। अच्छा, चलिए महाबल जी बनेगी
कांग्रेस जैसे महाबल जी, अगर केजरीवाल को 5-10 सीटें आ गई, 10-12 सीटें आ गई, तो आप मानेंगे और आप सत्ता से बाहर चले गए? अगर मैं बोल रहा हूं क्योंकि 3 दिन बाद फिर हम चाहेंगे आप हमारे साथ हो, तो आप मानेंगे जनता आपसे फ्रस्ट्रेटेड है? आज आप कह रहे केजरीवाल के पास फ्रस्ट्रेटेड लोग गए, फिर आप ये कबूल करेंगे ना कि जनता आपसे फ्रस्ट्रेटेड है? आप दिल्ली में 7 सांसद हैं जिसमें से आप हैं, और आपको बिल्कुल पता नहीं कि जनता की नब्ज क्या थी, और आपके नीचे से सब कुछ साफ हो गया, सत्ता कुर्सी सब निकल गई। नहीं, अगर बगैर मैं विश्वास नहीं करता, आप ज्यादा जानते होंगे, लेकिन 100-200 आदमी का ओपिनियन पोल लेने से लाखों लोगों का आप अंतरात्मा की आवाज नहीं पहचान सकते। मेरा सीधी बात है। अच्छा, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? चलिए अंतरात्मा पे ही बात करते हैं। देश में अंतरात्मा की बातें बहुत होती है। अंतरात्मा की आवाज पर संसद में बहुत वोटिंग होते हुए हमने देखा है पिछले 25 साल में। सारी वोटिंग जब सरकार बदलने के लिए, गिराने के लिए होती है अंतरात्मा की आवाज पर। बहुत दिलचस्प आपने बात कही। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है दिल्ली में? ये पार्लियामेंट की अलग बात है। नहीं, मैं आपकी अंतरात्मा का, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? लेकिन मेरा अंतरात्मा कहता विकास के नाम पर पिछले 15 साल में जितना विकास हुआ है, दिल्ली में सभी का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, एजुकेशन अच्छा हुआ, हॉस्पिटल अच्छी बनी है, इसके आधार पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, अंतरात्मा कह रहा है। चलिए, और अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, हम फिर अगर से बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस किसी ढंग से आपके साथ कोई गठबंधन करेगी? आप तो उसको खारिज कर रहे हैं। आनंद प्रधान, हम फिर वही इफ बट पर बात करें, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं लगता है। नहीं, ये एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या हम मान लें कि चुनाव होगा ऐसी सिचुएशन? नहीं, निश्चित तौर पर अगर ये जैसी स्थिति, जिस हाइपोथेटिकल स्थिति की हम बात करें, तो उसमें निश्चित तौर पर चुनाव होगा, और एक बड़ा पॉलिटिकल जोखिम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लेगी, और जनता उसको रिवॉर्ड भी कर सकती है। रिवॉर्ड भी कर सकती है, पनिश भी कर सकती है, पनिश भी कर सकती है, दोनों ही बातें हो सकती है। लेकिन राजनीति में यह माना जाता है कि जो जोखिम लेता है उसको रिवॉर्ड मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि महाबल मिश्रा भी और कैप्टन अभिमन्यु भी, ये दोनों स्पष्ट तौर पर ये कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, जिस तरह से प्रोफेसर आनंद कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि हम इनको न समर्थन देंगे और न लेंगे। तो यही बात कैप्टन अभिमन्यु भी साफ साफ क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमें जनता का जो जनादेश है वो स्वीकार होगा। हम ये नहीं कहते कि हमको अगर 31 सीटें मिले तो हम किसी भी तरह से जोड़ तोड़ करके गठबंधन के नाम पर किसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं सीधा आपका सवाल पूछो कैप्टन अभिमन्यु, जो मैंने भी शुरू में यही सवाल पूछा था, आनंद जी वही करें, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अगर 30-32 सीटें मिलती है, 4-6 सीटें कम होती है, तो आप बाहर रहेंगे, लेकिन जोड़ तोड़ करके किसी तरह से सरकार नहीं बनाएंगे, किसी तरह का कोई रिश्तेदारी नहीं होगी, जो एक पॉलिटिकल अलायंस अचानक पोस्ट पोल बनता है जिसमें जोड़ तोड़, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग हम लोग कहते हैं और जानते हैं। कैप्टन अभिमन्यु। देखिए, मैं आनंद प्रधान जी, कृपया करके मुझे बताएं कि संविधान की कौन सी धारा में लिखा है कि अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो दोबारा चुनाव होगा, या राजनीति का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो ये कहता है कि जिसको जितना मत मिले उसके बाद वो लेकर के बैठे और चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव और चुनाव पर चुनाव होते चले जाए। आप समझते हैं कि इस देश के अंदर ये गठबंधन का युग है, गठबंधन के युग में देश चल रहा है। यद्यपि हमारा मानना है कि तो आप ये क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे कि आप किससे गठबंधन करेंगे? होने वाला है, आप किससे गठबंधन करेंगे? फिर भी खरीद फरोख्त भी करें। मैं आपको कह रहा हूं कि आप जिसको गठबंधन कह रहे हैं वो आप खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं बताते कि किस पार्टी से गठबंधन करेंगे? हम नहीं कर रहे हैं आनंद जी। देखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैं सम्मान करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते जिम्मेदारी से आपको कहता हूं कि हमारे आकलन के अनुसार हम आपके सर्वेक्षण के आधार पर नहीं, एग्जिट पोल के आधार पर नहीं यहां बात करते हैं, हम अपने अंदरूनी आकलन के आधार पर बात करते हैं। हाइपोथेसिस पर बात करने के लिए नहीं, हम आपसे प्रिंसिपल पोजीशन की बात कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भाजपा का स्पष्ट बहुमत आएगा। आप हाइपोथेसिस पर मत बात करिए। अच्छी सरकार दिल्ली में जो वायदे हमने किए हैं उन वायदों को पूरा करने वाली सरकार हम बनाएंगे। उन वायदों को पूरा करके एक अच्छी दिल्ली, भविष्य की दिल्ली का निर्माण हम करेंगे।